नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मीणा, राज मीणा झुंझुनू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, विकारी शब्द क्या होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन व कारक के अनुसार रूप परिवर्तित होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये देखिए विकारी शब्द, और लिंग वचन कारक व काल के अनुसार रूप परिवर्तित होता है। उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक संज्ञा ही है। तो आज जानेंगे कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। संज्ञा, आखिर संज्ञा होती क्या है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी सम जोड़ ज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है सम जोड़ ज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हम जाने तो नाम, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। दूसरा पॉइंट देखिए, वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, यानी हमारी धरती पर या ब्रह्मांड पर नाम ले लें, या हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी या तो कोई वस्तु है नहीं, और यदि है तो उसका नाम ज़रूर है, और वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। समझ गए? वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, वस्तु वह है जो या तो विद्यमान है और या विद्यमान हो सकती है, यानी हम उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। वो अदृश्य भी हो सकती है और दृश्य भी हो सकती है। यानी जो हमें दिखाई देती है वो दृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वस्तु, हमें जिनकी कल्पना कर सकते हैं, तो वो अदृश्य है। तो दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, जो विद्यमान है वो भी है और जो विद्यमान नहीं है वो भी हो सकती है, यानी वो संज्ञा है, यानी उस वस्तु का नाम है वो संज्ञा है। तब अब आगे देखते हैं। मूर्ति, ये देखिए, मूर्त व अमूर्त, मूर्त व अमूर्त सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम में संज्ञा होते हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम संज्ञा होते हैं। अब देखिए, ये जितने भी शब्द हैं हमारी धरती पर या हमारे आसपास, जितने भी शब्द हैं यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके जो नाम हैं, उन नामों को तीन भागों में विभाजित कर दिया। और वो तीन भाग कौन कौन से हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो तीन भाग हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भाग हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, फिर कुछ शब्द जातिवाचक में आएंगे,
और कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यानी मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और उन 3 भेदों में क्या आएगा कि ये जितने भी शब्द हैं वो 3 भागों में विभाजित हो गए। तो वो ही 3 भाग संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। पहले हम वो शब्द जानेंगे, उसके बाद में इनकी परिभाषा और फिर अन्य उदाहरण जानेंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक में क्या होता है कि एक जाति का नाम होता है। यदि हम सरल भाषा में देखें तो जातिवाचक में क्या होता है, एक जाति का नाम होता है। अब ये देखिए जातिवाचक में एक जाति का नाम, ये देखिए पुरुष दिख रहा है, पुरुष। देखिए थोड़ा सा इश्यू आ गया। ये देखिए जातिवाचक में पुरुष, ये देखिए पुरुष। अंतर देखना है हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में क्या होता है, किसी जाति का नाम होता है या फिर ऐसी वस्तु का नाम जो एक से अधिक हो, जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें, सीधी सी बात है। और व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर ऐसी वस्तु विशेष का नाम जो एक ही हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण उसी में आते हैं। अब ये देखिए पुरुष यानी एक जाति का नाम है, यानी इसमें एक पुरुष का नाम ही थोड़ी आता है, यानी पुरुष एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं पुरुष। लेकिन ये देखिए राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। जहाँ एक का नाम आए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखिए जातिवाचक के सामने, ये देखिए स्त्री। अब स्त्री है एक जाति का नाम है, यानी स्त्री में अनेक स्त्रियों के नाम आ सकते हैं, जैसे सीता, गीता। लेकिन यहाँ नीचे देखिए सीता, सीता है एक महिला का नाम है, तो इसमें क्या आएगा, व्यक्तिवाचक की संज्ञा। अब आगे देखिए बालक, बालक एक जाति का नाम है, यानी बालक एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मोहन है वो एक व्यक्ति का, यानी एक बालक का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक की संज्ञा। अब आगे देखिए पर्वत, पर्वत है ये देखिए, यानी पर्वत में कई सारे पर्वत हो सकते हैं, जैसे विंध्याचल हो सकता है, अरावली हो सकता है। लेकिन ये नीचे देखिए अरावली अरावली एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसलिए अरावली शब्द है वो व्यक्तिवाचक की संज्ञा का उदाहरण है। पर्वत है वो जातिवाचक की संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए नदी, नदी एक जाति का नाम है, यानी नदी में कई नदियाँ हो सकती हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती। लेकिन गंगा नीचे देखिए उदाहरण है गंगा, गंगा है वो एक नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। ग्रंथ, यानी ग्रंथ में कई ग्रंथ हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, जाति का नाम हो गया। अब नीचे देखिए गीता, गीता एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक की संज्ञा है। घोड़ा, यानी घोड़ा एक जाति का नाम है, यानी घोड़ा एक नहीं है, घोड़े कई हो सकते हैं। लेकिन नीचे नाम देखिए चेतक, चेतक ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा है और महाराणा प्रताप का घोड़ा रहेगा। यानी एक घोड़े का नाम है, कहने का मतलब ये है कि एक घोड़े का नाम है, इसलिए चेतक है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का
उदाहरण है। तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। इतना समझ में आया? अब देखिए इनकी परिभाषा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये परिभाषा अब जान लेते हैं। पहले हमने समझ लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए किसी एक या विशिष्ट वस्तु का बोध कराने वाले नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या ऐसी वस्तु विशेष का नाम जो एक ही हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है, नस्ल प्रजाति का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब नीचे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम जानेंगे परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम जो किसी द्रव्य, पदार्थ या समूह का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी किसी जाति का नाम या फिर किसी समूह का नाम या किसी पदार्थ का नाम का बोध कराए, वह कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात सीधी भाषा में कहें तो किसी जाति का नाम, समूह का नाम या द्रव्य या पदार्थ का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखो जातिवाचक संज्ञा है उसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया है। दो भाग कौन से हैं? ये देखिए दो भाग हैं, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। यानी जो समूह में जैसे समाज है, ये समूह हो गया, और जैसे चीनी है, तेल है, ये द्रव्य हो गया। ये देखिए समूह है वाचक। समूहवाचक में हम देख रहे हैं समाज, परिवार, सभा, समिति, मात्रा छोटी आएगी, समिति, कुटुंब, दल, समूह है, सेना, पुलिस, जनता, गुच्छा, भीड़, कक्षा, कुंज, पुंज। यानी कुंज क्या होता है? पेड़ों का समूह है। तो ये है समूहवाचक। अब देखिए द्रव्यवाचक में क्या होता है, यानी तरल वस्तुएं होती हैं जिनका हमें कह सकते हैं माप तोल का नाम दे सकते हैं, जिन्हें हम मापते हैं, तोलते हैं, तो वो उदाहरण इसमें आएंगे। अब ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, सॉरी जातिवाचक के ही उदाहरण हैं, लेकिन जातिवाचक के दो भेद कर दिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब ये देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखिए चाय, चीनी, चावल, मिट्टी, बर्फ, जल, तेल, घी, जलेबी, अनाज, गेहूँ।
ये सभी क्या है, ऐसी वस्तुएं हैं जो हम मापते या तोलते हैं, यानी ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आती हैं, यानी द्रव्यवाचक के जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। ये हमने जान लिया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। फिर है आगे एक छोटी सी टेस्ट सीरीज है इसमें, यानी कुछ शब्द लिखवाए हुए हैं और हमें जानना है। जैसे पक्षी है, इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, यानी पक्षी एक जाति का नाम है, अर्थात हम जाने कि पक्षी एक नहीं है, अनेक हैं, एक से ज़्यादा हैं। यदि एक होता तो व्यक्तिवाचक में होता। कबूतर, कबूतर ये भी जाति है वाचक में आएगा, क्योंकि कबूतर एक नहीं होता है, कबूतर एक से अधिक हैं, हो सकते हैं। पशु, पशु भी जातिवाचक है। गाय भी जातिवाचक है। शरीर, शरीर भी क्या है, जातिवाचक। नाक जातिवाचक, नाक सभी की होती है, ऐसे नहीं कि नाक एक ही है तो सभी के ना। ये देखिए कोहिनूर, ये व्यक्तिवाचक का है। औरंगजेब व्यक्तिवाचक। राष्ट्रपति ये जातिवाचक, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, हर देश का राष्ट्रपति है। मंत्री ये भी जातिवाचक का उदाहरण है। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के कुछ ही शब्द लिए थे जो हमने जाने। अब आगे देखते हैं। ये देखिए खनिज, धातु, सोना, ये जातिवाचक के हैं। और फिर आगे देखते हैं। ये देखिए ये दो शब्द ये भी हैं, यस, यस वो इंग्लिश वाला नहीं है। ये देखिए यस जातिवाचक। ये नो, ये गिनती वाला नो है, इसमें व्यक्तिवाचक की संज्ञा है। अब नीचे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित को शामिल करते हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। अब देखिए वो कौन सी बातें हैं। इसमें सबसे पहले लिया गया द्रव्य की अवस्थाओं के नाम, यानी द्रव्य की अवस्थाएं हैं उनके नाम लिए गए हैं। वो कौन से नाम है? जैसे फिटकरी, जल, जल के पर्यायवाची हो सकते हैं सारे, पानी वगैरह। वायु, जैसे वायु, फिर हवा ले लिया, गैस। तो ये शब्द हैं, ये सारे जातिवाचक के उदाहरण हैं। तो पहला पॉइंट हो गया द्रव्य की 3 अवस्थाओं के नाम, यानी पदार्थ की अवस्थाओं के नाम ठोस, द्रव्य, गैस वही हैं। अब नीचे देखिए दूसरा पॉइंट है घरेलू वस्तुओं के नाम, यानी जितनी भी हमारी घरेलू वस्तुएं हैं उनके नाम भी किस में आएंगे? जातिवाचक। जैसे मसालों के नाम, जितने भी मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। जैसे पंखा है, ड्रेसिंग है, टेबल जिसको मेज कहते हैं, कंघा, घड़ा। तो ये सभी क्या हैं? जातिवाचक के उदाहरण हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिया है पद या व्यवसाय का नाम, यानी कोई भी पद है, जैसे अध्यापक है, चपरासी है, प्रधानमंत्री, जो भी है, जो भी पद है, उस पद का नाम आ जाए तो वो क्या होगा? जातिवाचक का उदाहरण। जैसे अध्यापक, अध्यापक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। व्यापारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद में लिया गया है चौथा पॉइंट, खनिज धातुओं के नाम, यानी जितनी भी खनिज धातुएं हैं उनको भी किस में लिया है? जातिवाचक की संज्ञा में। देख सोना, चांदी, सोना हुआ है जो आभूषण बनवाते हैं,
नमक, पत्थर, ये सभी क्या हैं, किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब नीचे देखिए, पांचवा है आभूषण व परिधानों के नाम, यानी आभूषण व परिधानों के नाम, जैसे हार, ये नथ है, रखड़ी, बाजूबंद, तिमणिया जो गले का होता है। तो ये जितने भी आभूषण के नाम हैं वो सारे किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए छठा जो पॉइंट लिया है इसमें जातिवाचक संज्ञा में, वो शरीर के अंगों के नाम, जितने भी जो हमारे शरीर के अंग के नाम हैं वो सभी क्या आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। जैसे नाक, आप कहेंगे कि नाक तो एक ही है, लेकिन आपकी थोड़ी, सभी की ही है नाक, तो एक से अधिक हो गई नाक। जैसे शरीर, आँख, कान, बाल, ललाट, माथा, हाथ, पैर, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक की संज्ञा में। और फिर ये है किसी भी संज्ञा का बहुवचन, यदि किसी संज्ञा का बहुवचन आ जाए तो वो भी क्या आएगा, इसमें आएगा, जातिवाचक की संज्ञा में। ये देखिए, जैसे हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र हो गया, गुण से गुणों हो गया, दोष से दोषों हो गया, रावण से रावणों हो गया। तो ये क्या हो गए, जातिवाचक की संज्ञा के उदाहरण। फिर देखिए, यदि किसी व्यक्ति वाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को उपमा देने के लिए किया जाता है तो भी वह क्या हो जाता है, ये देखिए कि यदि किसी जात व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को उपमा देने के लिए किया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। यानी होता तो व्यक्तिवाचक का है, लेकिन यदि उपमा देने के लिए काम में लिया जा रहा है ना, तो वह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। अब देखिए कैसे बनता है, वो उदाहरण के माध्यम से हमें समझेंगे। जैसे वह अपने को हिटलर समझता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हिटलर शब्द है, हिटलर वैसे तो एक व्यक्ति का नाम है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उपमा दी जा रही है। हिटलर जो शब्द है उसकी उपमा दी जा रही है, तो जहाँ उपमा दी जाएगी वहाँ जातिवाचक शब्द माना जाएगा। क्लियर। अब दूसरा देखिए, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब यहाँ कालिदास शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर है वैसे तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ शेक्सपियर शब्द है, इसकी उपमा दी जा रही है किसको, कालिदास को। तो शेक्सपियर शब्द है वो क्या हो गया, जातिवाचक की संज्ञा। देखिए पटेल को भारतीय, देखिए तीसरा, पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इस वाक्य में भी उपमा दी जा रही है। ये देखिए, बिस्मार्क वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, व्यक्ति है, लेकिन यहाँ उपमा दी जा रही है, उपमा। तो उपमा जहाँ दी जाती है वहाँ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब ये देखिए, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। वैसे तो कश्मीर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ उपमा दी जा रही है।
तो उपमा दी जा रही है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। तो कश्मीर है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जय चंद्रों से बचो, तो जय चंद से जय चंदो कर दिया, तो ये यहाँ जातिवाचक की संज्ञा हो गई। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द एक का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। यानी अब कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं ये हमें देखना है। नेताजी की मौत अब भी रहस्यमय है। समझिए वाक्य, नेताजी की मौत अब भी रहस्यमय है। अब देखिए वैसे देखें तो नेताजी शब्द है या नेता जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में नेताजी है वो किसी एक व्यक्ति के लिए है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है, तो एक के लिए आया है, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। क्लियर। अब ये देखिए दूसरे वाक्य में, बापू ने भारत को आज़ादी कराया। वैसे तो बापू शब्द है वो क्या है, जातिवाचक का, लेकिन यहाँ बापू है वो महात्मा गांधी के लिए आया है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। इस वाक्य में प्रयोग करने पर व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें बताया कि शरीर के अंग का नाम जातिवाचक में होता है, ये पहले हमने देख लिया। अब तीसरी संज्ञा यानी संज्ञा का तीसरा भेद है वो है जातिवाचक से फिर भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भाव, अवस्था, दशा या गुण के नाम को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यह किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अमूर्त वस्तुओं के नाम ही भाववाचक की संज्ञा हैं। यानी पहले हमने जो अभी तक जितने भी शब्द पढ़े हैं व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में, वो सभी शब्द मूर्त शब्द थे। ये देखिए मूर्ति का अर्थ हम जाने सरल भाषा में, तो मूर्त में क्या है कि जो हमें दिखाई देता है, जिसका हम रंग बता सकते हैं, आकार बता सकते हैं, वजन बता सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारे उदाहरण क्या होते हैं, यानी वो सारे नाम क्या हैं, मूर्त नाम हैं। और मूर्ति में या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या फिर जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनके दो रूप होते हैं, या तो मूर्त होते हैं या अमूर्त होते हैं। तो मूर्त हमने पढ़ लिए, यानी जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में मूर्त शब्द जिनको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो मूर्त है। अब अमूर्त वस्तुएं हैं उनके नाम हमें जानेंगे, और अमूर्त वस्तुओं के जितने भी नाम हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा शब्द संज्ञा में आते हैं। क्लियर। अब हम जानेंगे कि अमूर्त वस्तुओं में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। अब देखिए इसमें
अमूर्त जो शब्द हैं उनमें सुख दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अपराध, भय भी आ सकता है, शोक, उत्साह आदि। अब देखिए इसमें गुण का नाम आया था। गुण में क्या है? सुंदरता, मधुरता, बुद्धिमानी, इंसानियत, भोलापन, मूर्खता, शिष्टता आदि। ये क्या है? गुणों के नाम, इन गुण का नाम है। क्लियर? अब दशा या अवस्था का नाम, यानी वो भी इसी में आता है भाववाचक संज्ञा में। दशा के कौन सी दशा या अवस्था है ये देखिए, यानी दशा या अवस्था का नाम बुढ़ापा, यौवन, वार्धक्य, तारुण्य, तरुणता, रुग्ण अवस्था, वृद्धावस्था आदि। ठीक है। यानी शब्द के अवस्था जुड़ने पर वो क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर? फिर नीचे देखिए, भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित कर दिया, और वो दो भाग कौन से किए हैं? वो दो भाग किए हैं मूल भाववाचक और यौगिक भाववाचक। मूल भाववाचक को रूढ़ भाववाचक भी कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मूल भाववाचक को रूढ़ भाववाचक भी कर सकते हैं, और ये है यौगिक भाववाचक। मूल यानी जो अपने मूल रूप में होते हैं, उसका सीधी भाषा में जाने तो उस शब्द का कोई टुकड़ा या फिर कहें तो उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ या उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे हमने ऊपर जाना था, क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? मूल भाववाचक संज्ञा में आते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा है, इसमें ये देखिए नाम ही यौगिक है। यानी यौगिक भाववाचक में प्रत्यय से, यानी कुछ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए गए हैं या शब्द बनते हैं। सारे प्रत्यय नहीं हैं, कुछ प्रत्यय हैं जिनके योग से, यानी जिनको जोड़कर योगी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, जो हमें अभी देखेंगे कि कौन कौन से हैं वो शब्द, कौन कौन से प्रत्यय हैं। ये देखिए, मूल पहले देखते हैं मूल भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा में जन्म, मृत्यु, दोष, गुण, पाप, त्याग, सुख, दुख, पुण्य आदि, ये तो क्या है? अपने मूल रूप में। तो ये तो हो गए मूल भाववाचक संज्ञा शब्द। अब देखिए यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द, इसमें देखिए इन संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होता है। इन 5 प्रकार से किया गया है। वो 5 प्रकार कैसे है वो देखिए। इसमें हमें 5 प्रकार बता रहे थे, उसमें पहला जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द। यानी जातिवाचक जो संज्ञा शब्द हमने पढ़े थे, उससे भाववाचक संज्ञा शब्द बन रहे हैं। अब देखिए कैसे बन रहे हैं। ये देखिए बच्चा, बच्चा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी बच्चा एक थोड़ी होता है, अनेक होते हैं ना। यानी बच्चा मूर्त है, ये जातिवाचक है। और बच्चा से क्या बना दिया? बचपन। एनपन प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया? बचपन बन गया।
तो ये बचपन शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द ही हो गया। अब देखिए नारी, नारी से क्या बन गया? नारीत्व। ठीक है। स्वामी से ये स्त्री से स्त्रीत्व। पुरुष से पौरुष। ठीक है, पुरुष जातिवाचक है। समझ में आ गया? क्लियर? अब नीचे देखिए, नोट व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, यानी व्यक्तिवाचक से भी बन रहा है। राम, रामत्व। सीता, सीतात्व, यानी सतीत्व अलग होता है, सीतात्व। क्लियर? अब यानी हम पढ़ रहे हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें योगी भाववाचक संज्ञा है। तो योगी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कौन कौन से शब्दों से बनती है? तो सबसे पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से यौगिक भाववाचक संज्ञा बनाई, यानी जातिवाचक से क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दी। ये कुछ शब्द हैं, उदाहरण हैं जो हमने देख लिए। अब गुणवाचक विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बने हुए हैं। ये देखिए, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, मधुरता, चातुर्य। तो इनमें क्या है कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी अच्छा जोड़ आई। अच्छा शब्द वैसे तो क्या है? विशेषण है, लेकिन आई प्रत्यय जोड़ दिया, अच्छाई हो गया। ये शब्द क्या बन गया? अच्छाई। तो अच्छा तो विशेषण था, लेकिन अच्छाई जो शब्द बना है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे बुरा, बुरा गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। जैसे सुंदर है, ये गुणवाचक विशेषण है, सुंदरता जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ते ही सुंदरता, ये भाववाचक का उदाहरण हो गया। यानी गुणवाचक से भाववाचक। मधुर, मधुर से मधुरता। ठीक है, यानी गुणवाचक से भाववाचक। चातुर्य, चतुर, चतुर शब्द में ये प्रत्यय जोड़ दिया, चातुर्य, ये हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। क्लियर? अब देखिए तीसरा, सर्वनाम से बनने वाले संज्ञा शब्द। अब सर्वनाम से भी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। यानी मूल रूप से वो सर्वनाम के, लेकिन बाद में क्या बन गई? भाववाचक ही संज्ञा शब्द बन गई। अब देखिए कैसे बनते हैं। ममत्व, अपनापन, जैसे अपना में पन जोड़ दिया। ठीक है, अपना में पन जोड़ दिया, अपनापन, अपनत्व। ठीक है, स्वत्व। यानी सर्वनाम से क्या बन गई? भाववाचक ही संज्ञा शब्द। अब क्रिया से बनने वाले शब्द, यानी कुछ क्रिया शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। ये देखिए कैसे बनते हैं। खेलना से क्या बन गया? खेल। पहुंचना से पहुंच। जैसे भूलना, ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्दों से, ये देखिए सभी क्रिया शब्द हैं, इन क्रिया शब्दों से क्या बना दिया? घबराना क्रिया है, घबराहट हो गया। ठीक है, बनाना बनावट हो गया, आवट प्रत्यय जोड़ दिया। लिखना क्रिया है, लिखावट, आवट प्रत्यय जोड़ दिया। यानी ये सारे उदाहरण हैं
वो क्रिया से क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा। और फिर पांचवा है अव्यय से बनने वाले संज्ञा शब्द, यानी जैसे दूर, दूर से दूरी, यानी निकट से निकटता, समीप से समीप। तो ये सारे अव्यय थे, उनसे हमने भाववाचक संज्ञा बना दी। और भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण निम्नलिखित प्रत्ययों से होता है। ये महत्वपूर्ण है, यानी ये जो नीचे प्रत्यय दिए हुए हैं, इन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। ये जितने भी जैसे आवट, आहट, आवट, आन, अन, आस, आव, आपा, आवा, ये, इम्मा, तो ये सारे प्रत्यय हैं। इनसे जो भी शब्द बनेंगे वो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा शब्द ही होगा तथा विशेषण का विशेषण होगा। तो ये भी जान लेना है हमें कि भाववाचक संज्ञा शब्द का यदि कोई विलोम पूछ ले तो भाववाचक ही होगा और विशेषण का विशेषण ही। जैसे कृतज्ञ का कर्तघन, गुणी का अवगुण। संज्ञा का चौथा भेद भी एक माना गया है। अभी तक हमने 3 भेद पूरे कर लिए, अब एक चौथा भेद ही माना है, कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चौथा भेद है वो क्रियार्थक क्रिया, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा। यदि किसी क्रिया का प्रयोग पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि वाक्य के प्रारंभ में हो जाए तो वह क्रियार्थक संज्ञा बन जाता है। ये देखिए कैसे बनता है। हंसना जीने का मूल मंत्र है। तो बस ये हंसना मूल रूप से तो क्या है, क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में जो हंसना शब्द है वो क्रियार्थक संज्ञा है। के लिए दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दौड़ना वैसे तो मूल रूप से देखें तो क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में ये क्रियार्थक संज्ञा है। चोरी करना अपराध है, तो ये चोरी शब्द है, ये क्रियार्थक संज्ञा, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी जिस शब्द में संज्ञा क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई। अब देखिए संज्ञा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से मुख्यतः, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये जैसे लिंग है, वचन है, यानी लिंग ये प्रभावित करता है संज्ञा को, वचन प्रभावित करता है, कारक प्रभावित करता है, काल है ये प्रभावित नहीं करता, इसमें बताया हुआ है। लेकिन सभी इसमें ये सही है। क्लियर।
ये तीन प्रभावित करते हैं, ये नहीं करता है। तो ओके, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।